Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths, today we will do plane surface and curved surface. So, students, let's start. Plane surface and curved surface. The portion of an object we see and touch is called its surface. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं या फिर उसे टच करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो पार्ट, वो पोर्शन उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, उसका सरफेस होता है. जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को टच कर रहे हैं तो ये उसका क्या है, सरफेस है. आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन पर उसकी स्क्रीन को टच किया है तो वो स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन की क्या है, सरफेस है. या फिर अगर आपने बुक को टच किया है, टेबल को टच किया है तो वो बुक का जो ऊपर का कवर होगा या लास्ट का कवर होगा, ये क्या है, उस बुक का सरफेस है. So, the portion of an object जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम टच करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है. A surface can be flat or curved. अब जो सरफेस है वो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है. जैसे कि आपका फ़ोन, आपके फ़ोन पर जो स्क्रीन है जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस पर टच करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है. अ फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन सरफेस. फ्लैट सरफेस कैसी सरफेस होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है. लाइक द टॉप ऑफ अ टेबल, जैसे कि टॉप ऑफ अ टेबल. द फ्रंट ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड आगे से कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है. तो ये क्या है, फ्लैट सरफेस. एंड द टॉप ऑफ अ बुक, जैसे कि बुक का जो टॉप होता है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको आपके मोबाइल फ़ोन का दिया है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके प्लेन सरफेसेस के. नाउ कर्व्ड सरफेस. आप सभी को पता होगा कि फ्लैट में बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है और कर्व्ड में क्या होता है, कोई कर्व होता है. A surface that is round rather than flat is called curved surface. ऐसा सरफेस जो फ्लैट ना होकर राउंड है, गोल है, उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस. The surface of a ball and an orange are examples of a curved surface. जैसे कि ball, orange, lemon, tomato, ये सब क्या है, ये गोल है, कर्व्ड है. इनके सरफेस कैसे हैं, कर्व्ड है. तो ये क्या थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑफ कर्व्ड सरफेस. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड surface. Now you have to do this question. Fill P for plane surface and C for curved surface for the given objects. जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर एक राउंड टायर है, गोल है, तो ये प्लेन होगा या फिर कर्व्ड. Yes, curved. सेकेंड टीवी है, इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, सो यू विल राइट P. ऐसे ही आपको ये सभी करने हैं. जो कर्व्ड सरफेस के होंगे उन पर आप C लिखेंगे और जिनका सरफेस प्लेन होगा उस पर आप P लिखेंगे. So you have to do this question which is on page number 145.
Now we are going to do solids with plane surface. Cube and cuboids are solids with plane surfaces. The surface of a solid is called its face. Surface of a solid. अब आप बोलेंगे solid क्या होता है? Cube and cuboids are solids. ये क्या है? ये एक स्क्वायर है और क्यूब कैसा होता है? जैसे कि आपकी डाइस जिससे आप लूडो खेलते हैं. यस और नो? आपके जब आप लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, तो आपके पास एक डाइस होती है. वो कौन सी शेप में होती है? क्यूब. और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. ये अभी हम आगे करेंगे. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. ये क्या है? ये क्यूब है एंड क्यूबॉइड्स आर सॉलिड्स विद प्लेन सरफेस. और क्यूब जो होता है वो सॉलिड होता है जिसका सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी कर्व नहीं है. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. अब ये जो है पार्ट, ये क्या है? इसका फेस है. ये इसका सरफेस है और सॉलिड के इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? फेस. अ सॉलिड शेप हैज मेनी फेसेस. और जो सॉलिड शेप होते हैं उनके बहुत सारे फेसेस होते हैं. लाइक जब हमने स्क्वायर पढ़ा था तो इसमें कितने फेस थे? 1. रेक्टेंगल में भी कितने फेस थे? 1. सर्कल में भी 1. लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनके ये क्या है? ये क्यूब है और क्यूब एक सॉलिड है और सॉलिड के बहुत सारे फेसेस होते हैं. एन एज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 फेसेस और सरफेस मीट. और जहां पर ये 2 सरफेस मिलते हैं इसे हम कहते हैं एज. A corner or vertex in a solid shape is the point where the 3 faces meet. ये आपका फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है और ये थर्ड फेस है. और ये यहाँ पर मिल रहे हैं 3 फेसेस. जहां पर मिलते हैं सॉलिड में वो उसका कॉर्नर होता है. फर्स्ट वन इज क्यूब. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. ऑल इट्स फेसेस आर इक्वल. और इसके सारे फेसेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. इट हैज 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस. और इसके कितने वर्टिसेस होते हैं? कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. और कितनी एजेस होती हैं? 12. जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. डाइस, ice cube and a chalk box. Next solid is a cuboid. आप सभी ने क्यूब देख ही लिया होगा. Now this is a cuboid. ये भी क्यूब की तरह ही होता है लेकिन ये थोड़ा रेक्टेंगल की शेप में भी आता है. इसमें भी ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं सिर्फ वही इक्वल होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है ये छोटा है एज कंपेयर टू दिस फेस. इसीलिए कहा गया है ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल. और क्यूबॉइड के भी कितने फेसेस हैं? 6. 8 कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं एंड 12 एजेस हैं. इसका एग्जाम्पल है लाइक पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, आपकी इरेजर, आपकी कोई बुक, डस्टर. ये सारे कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड. So students, you have to read page number 145 and 146 and you have to do page number 145 in your maths book. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.